सत साहिब गुरु तेरा ही आसरा। प्यारे बच्चों, प्यारे ज्ञानी पुरुषों, पिछली वीडियो में आपने सुना था आकर्षण के बारे में और हमारे शरीर के बारे में कि जब धरती पे आकर्षण नीचे की ओर होता है तो क्या उत्पन्न होता है और ऊपर की ओर क्या होता है। अभी आप ये जानेंगे कि एक गुरुत्वाकर्षण होता है, एक सतगुरु आकर्षण होता है। अब सतगुरुत्व आकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण है, दोनों के बारे में आपको समझना है। अब गुरुत्वाकर्षण होता है, यहाँ पर गुरु हैं जो संत महात्मा के रूप में होते हैं, और ये जो सतगुरुत्व आकर्षण है यहाँ पे सतगुरु होता है। अब इन सतगुरु और गुरु में दोनों में अंतर आपको निकालना है। गुरु होता है संसार की विद्याएं पढ़ा हुआ और संसार की ट्रिक जानता है, संसार की विद्याओं को जानता है। सतगुरु हैं वो जानता है प्रकृति के बारे में, प्रकृति की आवाज़ें होती हैं उनका अध्ययन करता है। हर चीज़ में आवाज़ होती है, घर्षण होता है, उस घर्षण से आवाज़ होती है, इसका आकर्षण होता है। ये आवाज़ के द्वारा, सत की आवाज़ के द्वारा अपना कार्यक्रम करता है। और जब ये सतगुरु की आवाज़ धरती पे आती है और जिस शरीर में प्रवेश होती है तो उसके लिए न जाति होती, न धर्म होता, न कोई समाज होता, वो सबको एक नज़र से देखने वाला होता है और पूरा संसार उसका परिवार होता है। लेकिन जहाँ गुरु का जिक्र आ जाता है, ये गुरु कोई तो राष्ट्रीय संत है, कोई किसी जाति का संत है, कोई किसी धर्म का संत है। कोई कहेगा कि मैं बौद्ध धर्म का संत हूँ, कोई कहेगा मैं इस्लामी हूँ, कोई जैनी बताएगा, कोई किसी जाति का बताएगा, कोई किसी जाति का बताएगा और कहेंगे हम संत हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि संत की परिभाषा को कोई नहीं जानता। अगर इस आकर्षण वाले नियम को हमने समझ लिया और वैज्ञानिक तरीके में आ गया तो हमें पता लगेगा कि जातिवाद और धर्मवाद किसने फैलाया, गुरु ने फैलाया या सतगुरु ने। अब इसको बड़े गौर से समझना है। अगर इस बात को समझ लिया तो बहुत सी बातों से पर्दा हटेगा और तुम्हें ये पता लगेगा कि हम तो बड़े अंधेरे में फिर रहे हैं। ये जातिवाद और धर्मवाद फैलाने वाले गुरु होते हैं और ये गुरुत्व जिसमें होता है वही वैज्ञानिक बनते हैं। ये वैज्ञानिक आप वैज्ञानिक ये हैं और ये वैज्ञानिक हैं और ये गुरु हैं। इन दोनों में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने तो लोगों को इकट्ठा कर लिया। किस लिए? अपनी पहुंच बनाने के लिए जाति, धर्म, समाज का चोला पहन लिया। कोई किसी जाति का हो गया, कोई धर्म का हो गया, कोई किसी समाज का हो गया और सब जगह से बंटवारा करके अपना राज जमा लिया। ये अपना राज अलग अलग राज्य में बांट दिया है, बंटवारा कर दिया। जब जब धरती पे कोई सतगुरु आया तो सतगुरु ने बंटवारा किए हुए को एक कर दिया। उन्होंने कहा कि हम सब एक हैं, सबका मालिक एक है, कोई किसी से न्यारा नहीं, सब हम एक जगह पर रहते हैं, एक जगह से आए हैं, एक जगह हमें जाना है। तो इसलिए इस सतगुरु की ताकत जो आई उसने बंटवारा नहीं किया, उन्होंने एक जीवन जीने की पद्धति दी। और जब कोई धर्म का संस्थापक आया तब वो मानव धर्म था। जब ये सतगुरु की ताकत मानव धर्म पैदा करने वाला चोला छोड़कर चला गया तो उसके बाद में पीछे से क्या बन गया? संप्रदाय। ये फिर संप्रदाय बन गया। संप्रदाय बनकर ये यहाँ इसमें विलय हो गया। ऊपर की जो ताकत थी, जो वाणी थी, वाणी खुदा का नूर, परम शक्ति, ये चली गई।
ये जाने के बाद अगर सतगुरु की ये शक्ति चली जाए, सत की शक्ति, तो पीछे क्या रह जाएगा? गुरु। ये सत जमा गुरु, अगर सत चला गया तो पीछे क्या रह गया? गुरु। इसलिए सतगुरुओं ने कहा कि देह का गुरु नहीं होता, देह को कभी सतगुरु मत मानिए। अगर देह को सतगुरु माना तो आपका बंटवारा कर डालेगा, क्योंकि उसको अपनी देह का ही है समीरी लेना है। तो इसलिए मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर ये बात समझ आई है तो इस ज्ञान से, सतगुरु के ज्ञान से विज्ञान पैदा हुआ। इन्होंने सभी बातें बताई हैं कि ऐसे धरती घूमती है, ऐसे चंद्रमा घूमता है, और ऐसे ग्रह चाल होती है, ऐसे ये होता है। लेकिन जब ये सारी बातें सतगुरु ने बताई तो निचली तरफ गुरुओं ने आकर उसको पदार्थों में परिवर्तन कर दिया। पदार्थों में परिवर्तन करके वैज्ञानिकों ने अपनी इस बात को हटा दिया, सतगुरु वाली बात को, कि कोई प्राकृतिक शक्ति होती है, प्राकृतिक आवाज़ होती है, वो हमें सब तरह का ज्ञान कराती है। क्योंकि वैज्ञानिकों ने सोचा कि अगर ये बात हम कह देंगे कि कोई शक्ति होती है तो कभी ये गुरु वाले, सतगुरु ताकत वाले ना बढ़ जाएं और हमारी चौधर कम ना हो जाए। इस प्रकार वैज्ञानिकों ने इसको एक किनारे पे कर दिया, और एक किनारे पे करके और कह दिया कि विज्ञान है। क्योंकि सतगुरु कभी मरने वाली चीज़ नहीं बनाने देता। वो मिसाइलें, बम या और कोई चीज़ें हैं, मरने वाली नहीं बनाने देता। वो ऐसी वस्तुएं बनाने देता है जिससे मानवता का उत्थान हो। और लेकिन यहाँ वाले जो गुरु जिन्होंने बंटवारा कर दिया जाति धर्म समाज का, उनको कौन सी चीज़ चाहिए? पतन होने वाली। इसलिए पतन और उत्थान दोनों के बारे में अगर हम समझते और जानते हैं तो हमें बहुत सी बातों का पता लगेगा कि ये समाज कैसे बटा है, कैसे बंटवारा कैसे हुआ इस समाज का। तो प्यारे ज्ञानी पुरुषों, ये आकर्षण, इस आकर्षण को अगर आपने समझ लिया तो ज्ञान और विज्ञान दोनों अलग नहीं, दोनों एक है। लेकिन सतगुरु की ताकत को अगर समझ लिया और गुरुओं की ताकत को समझ लिया तो ये आप सोच के चलिए, केवल व केवल आकर्षण है, केवल बल है। इस बल को हम कैसे, बल शारीरिक बल भी होता है और आकाशीय बल भी होता है और किसी वस्तु को फेंकने का बल भी होता है, चलने फिरने का बल होता है। ये अगर हम वायु तत्व को देखते हैं तो वायु तत्व में 5 प्रकृतियाँ होती है, उनमें बल होता है। एक बल होता है धावना है, दौड़ना है। अगर हम दौड़ते हैं तो कैसे दौड़ते हैं? ऐसे दौड़ते हैं, बल करते हैं। इस प्रकार इस आकर्षण को समझिए और इस जाति धर्म समाज का जो पिंजरा है, इस पिंजरे को तोड़कर बाहर निकलिए। बाहर निकलने के बाद आपको पता लगेगा कि पिंजरे में बंद करने वालों ने हमें बंद कर दिया, लेकिन आज हमारी आंखों से कुछ पर्दा हटा है। और पर्दा हटने के बाद ये पता लगेगा न जाति है, न धर्म है, न समाज है, सब हम एक हैं। लेकिन हमारी एकता में अनेकता करने वाले कौन हैं? वो है जो यहाँ से सतगुरु से बिछड़े हुए हैं, सतगुरु की ताकत को छोड़ दिया है। तो प्यारे वैज्ञानिक पुरुषों, आज की वीडियो तो यहाँ तक आप सुनिए। इतनी बातें आपको अगर समझ आ जाती है तो अगली वीडियो में बहुत सी बातें आपको स्पष्ट करके बताई जाएगी, ताकि आपका ये जाति धर्म समाज इसका पिंजरा है, इसको बिल्कुल तोड़ के एक तरफ कर दिया जाए और हमें यह पता लग जाए कि हम सब एक हैं, एक घर से आए, एक घर जाना है और हम सब एकता में रहेंगे, अनेकता नहीं होने देंगे और सच्चाई को पेश करेंगे। जीना सच बोलकर जियो, चाहे 2 दिन झूठ बोलकर 100 साल जीना बेकार है, मत जियो ऐसा जीना। ऐसी ही विचारधारा आ जाएगी हमारे में। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहिब।